जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1 का ये HW का प्रश्नों को क्या करेंगे, जो HW में दे रहे थे दिए थे उसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और स्टूडेंट के पास। तो चलिए देखिए, प्रश्न हम दिए थे HW में जो चौथा और पाँचवा था, चौथा और पाँचवा को इस क्लास में हल करेंगे। तो देखिए, प्रथम पद a बराबर 3 है, दूसरा है a2 बराबर 3 प्लस अंडर द रूट 2, तीसरा है a3 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, a1 बराबर 3, a2 बराबर 3 प्लस अंडर द रूट 2 और a3, तो a3 बराबर 3 प्लस 2 अंडर द रूट 2 आएगा। 2 अंडर रूट कितना आएगा, 2 आएगा। और a अगर 4 लिखें तो कितना आएगा, 3 प्लस 3 अंडर द रूट 2 आएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि अगर सर्वांतर की एपी में हमको क्या करना है, एपी ज्ञात करना है सर्वांतर, और फिर उसका 3 पद और लिखना है। तो पहले तो हम सर्वांतर D1 पहले निकाल के देखेंगे कि पहला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्या बताए थे फार्मूला कि a2 माइनस का a1, तो यहाँ से घटेगा a2 कितना है, 3 प्लस 2 अंडर द रूट 2 माइनस 3। तो देखिए ये से चला जाएगा प्लस माइनस, तो कितना बचेगा, अंडर द रूट 2। उसी तरह से अगर D2 हम ज्ञात करेंगे, D2 ज्ञात करेंगे तो उसी तरह से हम घटाएंगे क्या, a3 माइनस का a2 घटाएंगे। a3 कितना है, a3 है 3 प्लस 2 अंडर द रूट 2 और माइनस 3 अंडर द रूट 2, 3 प्लस अंडर द रूट 2 है, 2 हो गया। अब देखिए कि 3 से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 अंडर द रूट माइनस 2, तो दो में से एक हो जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर द रूट 2 बचेगा। कितना बचेगा, अंडर द रूट 2 बचेगा। इतना तक सही है, यहीं पे दिक्कत। तो सर्वांतर तो मैच कर रहा है। आप 3 पद और लिखना है, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और 3 पद हम आपको आगे लिख के दिखाते हैं। तो ये 4 पद दिया हुआ है, 3 पद और लिखेंगे तो 5वां पद से लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसको 5वां पद लिखते हैं। तो हमको पता चल गया कि सर्वांतर क्या है और प्रथम पद क्या है। तो देखिए प्रथम पद हो गया 3 और सर्वांतर D बराबर हो गया अंडर द रूट 2 हो गया। तो यहाँ से अगर a5 निकालेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है कि a प्लस 4D, तो a का मान 3 प्लस 4 और D का मान अंडर द रूट 2। उसी तरह से अगर a6 निकालेंगे तो a प्लस का 5D, तो a का मान 3 प्लस 5, D का मान अंडर द रूट 2। अगर a7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि a प्लस 6D बराबर क्या हो जाएगा, a का मान 3 प्लस 6 और D का मान 2 अंडर द रूट 2। तो ये हो गया, 3 पद और लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पर किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए हो गया होगा। चलिए देखिए 6 प्रश्न है, a1 लिखेंगे कि 0.2 है, a2 लिखेंगे कि 0.22 है और a3 लिखेंगे कि 0.222 है और a4 लिखेंगे कि 0.222। 4 को है तो 422 और फिर बाकी में इसी तरह से आगे बढ़ता गया है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि D1 हमको निकालना है। क्या करना है कि D1 निकालना है। तो D1 के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, a2 माइनस का a1, तो a2 कितना है, यहाँ से देखेंगे कि 0.22 माइनस 0.2 और कुछ नहीं होता है तो 0 लगा देंगे, क्योंकि 2 अंक है तो घटेगा तो कितना बचेगा, 0.2 और 0, तो 0.2 बचेगा। अब D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए कहीं 2 को निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा कि समानांतर सही है या गलत है। ठीक है, तो D2 निकालेंगे तो a3 माइनस का a2, तो a3 का मान 0 पॉइंट कितना है, 3 को 0 का पॉइंट 2 3 को है माइनस 0 पॉइंट फिर कितना है, 2 को है 2 a2 इतना ना है, ये देखेंगे यहाँ पे। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो कुछ नहीं थे 0 लगा देंगे, कितना बचेगा 2 0 0 पॉइंट इतना आएगा। तो ये दोनों मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें एगो है इसमें 2 है, तो समानांतर श्रेणी नहीं है। क्या है, 6 क्या है, नहीं है। ठीक है, तो 6 नहीं है तो इसको इतने हल करके छोड़ देंगे, ये एपी में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए इसमें से भी प्रश्न वैसे ही हल करना था। तो चलिए हम इसमें से 8वां प्रश्न बताते हैं और ये रहेगा, तो ये अपने से हल कर लिए होंगे। चलिए इसको नहीं, जितना स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा a1 चुनेंगे कि -1/2 की शायद बता दिए हैं, नहीं बताएं फिर से बता देते हैं। तो और a2 बराबर हो जाएगा -1/2 और a3 हो जाएगा -1/2।
तो सभी में -1/2 है। तो इसका अगर समांतर D निकालेंगे D1 बराबर तो क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है -1/2 और माइनस और फिर से -1/2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1/2 और प्लस 1/2 तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो समांतर क्या होगा 0। अब एक और D निकाल के देखेंगे D2 तो क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। तो इसका हो जाएगा -1/2 और माइनस A2 बराबर भी है -1/2 माइनस माइनस प्लस तो भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो समांतर इसका कितना आएगा 0 आ गया। इसका जो 3 पद और होगा -1/2 -1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप इतना कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 प्रश्न है कि A बराबर चुनेंगे इसको में 1, A2 चुनेंगे 3 और A3 चुनेंगे कितना 9 और A4 चुनेंगे कितना 27। तो हमको यहाँ से निकालेंगे कि D1 तो क्या हो जाएगा D1 के लिए A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है 3 है, तो 3 माइनस यहाँ पे देखेंगे कि 3 है और A1 कितना है 1 है, तो 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2। अब D2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा A3 माइनस का A2। तो कितना A3 कितना है 9 है, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 3। तो D कितना निकल के आएगा 6। तो इस समांतर का मतलब दोनों जो यहाँ D1 आएगा वही D2 भी आना चाहिए। ठीक है, समांतर का चीज होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो सेम नहीं है तो 9 का क्या हो जाएगा 9 का ये नहीं है, ये क्या है AP में नहीं है। ठीक है, 8वां था AP में। ठीक है, 8वां क्या था है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है इसको मैं कि 10वां है कि A2 A3 और 4A। तो इसका भी हमको 3 पद लिखना है और AP है कि नहीं है तब लिखेंगे, नहीं रहेगा तो कैसे लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से A1 बराबर हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 2A और A3 बराबर हो जाएगा 3A। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब D1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है A2 हो गया 2A, तो 2A माइनस का A बराबर कितना हो जाएगा A हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। तो A3 कितना है 3A और यहाँ से माइनस का कितना कर देंगे 2A। तो यहाँ से भी कितना बचेगा D बराबर A। तो इसका दोनों का समांतर क्या हो गया बराबर हो गया D1 और D2 दोनों बराबर हो गया, तो समांतर है और प्रथम पद भी है तो AP में है। ये क्या है AP में है। अब इसका 3 पद कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये 4 पद लिखा हुआ है। 5वां पद लिखने के लिए हम क्या करते हैं A5 के लिए कि A प्लस 4D और 6ठा पद के लिए लिखेंगे A6 बराबर क्या लिखेंगे A6 बराबर A प्लस 5D। ठीक है, इस तरीक़ा से हमको क्या करना है लिखना है। तो A का मान A हो गया प्लस 4 और D का मान भी कितना हो गया A हो गया। तो कितना हो जाएगा 4 1 5D हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से बढ़ते हुए जा रहा है तो 5D होगा, ये 6D होगा, 7वां पद 7D मतलब A इसमें लगाना है तो A लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे तो 5A 7A इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर बताते हैं 11। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए प्रश्न नंबर हम बताते हैं 11 में है A स्क्वायर A क्यूब और A4 लिखा हुआ है। तो A बराबर क्या हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा A का स्क्वायर और A3 बराबर हो जाएगा A के पावर क्यूब और A4 बराबर हो जाएगा A का पावर 4। ठीक है, तो अब यहाँ से निकालेंगे कि D1 बराबर तो A2 माइनस का A1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि 2 तो A स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा A। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये नहीं घट सकता है, नहीं ना घटेगा। अब इसको अगर कॉमन A ले लेंगे तो क्या बचेगा A माइनस का 1, इससे ज़्यादा तो छोटा नहीं कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर D2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A3 माइनस का A2। तो A3 का मान कितना है क्यूब है, तो यहाँ से A का क्यूब माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि A स्क्वायर को मान लेंगे तो A माइनस का 1 आएगा, बाकी स्क्वायर है यहाँ पे A है तो ये क्या है मैच नहीं कर रहा है तो ये नहीं होगा, AP में ये नहीं है। तो 11 क्या है नहीं है, 11 क्या है नहीं है। ठीक है, अब चलिए 12 को हल करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी तरह से आपको एग्जाम में हल भी करना है। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम आएगा, अक्सर ऐसे ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, सब्जेक्टिव में आपको बनाने के लिए आएगा। तो चलिए 12 प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ से भी इसको A बराबर √2 चुनेंगे, A2 बराबर चुनेंगे √8, A3 बराबर चुनेंगे √18 और A4 बराबर चुनेंगे √32।
तो इसी को भी निकालेंगे तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है, A2 कितना है अंडर द रूट 18 बोल दिए 8 है, अंडर द रूट 8 माइनस A1 कितना है अंडर द रूट 2। इसको लिख सकते हैं 2 अंडर द रूट 2। कोई दिक्कत, जिसको नहीं समझ में आया यहाँ देखेंगे। 8 अंडर द रूट को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 4 का वर्गमूल 2 और अंडर द रूट 2 आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है, माइनस अंडर द रूट 2। अब देखिए 2 को अंडर द रूट में से 1 अंडर द रूट जाएगा तो कितना बचेगा अंडर द रूट 2 बचेगा, ठीक है, कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब D2 निकाल के फिर से देख लेते हैं कि सेम आता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या करेंगे कि D2 बराबर कितना हो जाएगा A3 माइनस का A2। तो यहाँ से A3 का मान कितना है, A3 का मान कितना है अंडर द रूट 18 माइनस अंडर द रूट 8। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 9 दूना 18 को अंडर द रूट 18 को लिख सकते हैं अंडर द रूट 9 इंटू 2। तो 9 का वर्गमूल 3 अंडर द रूट 2। तो यहाँ पे लिख दे 3 अंडर द रूट 2 और 8 को लिख सकते थे 2 अंडर द रूट 2। तो कितना बच जाएगा अंडर द रूट 2, कहीं कि 3 को में से 2 को जाएगा तो कितना बचेगा अंडर द रूट 2 आएगा। तो क्या है AP में है, ये क्या है समानांतर श्रेणी में है। अब इसका अगला पद लिखना है तो उसी तरह से लिखेंगे जैसे हम बताए हैं। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर उसको बताते हैं कैसे आपको पद में लिखना है। 4 पद लिया हुआ, 5वां पद से लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब लिखने के लिए 5वां पद से बताते हैं आपको। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि A5 क्या करते हैं A5। तो A5 बराबर क्या बताएं A प्लस 4D। A का मान अंडर द रूट 2 प्लस 4 और अंडर द रूट 2। तो कितना हो जाएगा 5 अंडर द रूट 2, 5 अंडर द रूट 2। बाकी इसको और अगर बढ़ा के अंडर द रूट में लिखेंगे तो 25 अंदर चला जाएगा। क्या करेंगे इसको कि अंडर द रूट कितना 5 का वर्गमूल 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 50। तो अंदर द रूट में कितना लिख देंगे 50 भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है 50 हो गया। उसी तरह से अगर A6 बराबर लिखना है और एग्जाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है, ये ना कि एग्जाम में डायरेक्ट इसको मैं जोड़ दिया और लिखते गए, वैसे नहीं करना है। एग्जाम में भी आपको ऐसे पद नंबर लिखना है कि A5 हम निकाल रहे हैं, इससे A6 हम निकाल रहे हैं तो A प्लस का 5D करके, कहा कि A का मान रखेंगे अंडर द रूट 2 प्लस 5D का मान 5 का और D का मान अंडर द रूट 2। कितना हो जाएगा 6 अंडर द रूट 2। तो 36 दूना 72 हो जाएगा, अंडर द रूट में कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो HW में जितना भी प्रश्न था आपको बता दिए हैं, और 1-2 प्रश्न है उसको भी हल करके बता देते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। देखिए ये जो है ये क्लास का लास्ट प्रश्न है एक्सरसाइज का, ये सब 15 तक है प्रश्न, ठीक है। तो 15 तक प्रश्न है, तो इसमें से हम बताएंगे आपको, हम बताते हैं 15वां क्वेश्चन का, कि ऐसा आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, आपको ऐसा वाला भी बता दिए, ऐसा वाला भी बता दिए, इस टाइप का आपको प्रश्न को हम नहीं बताएं। तो इसको देखते हैं कि AP में है या नहीं है। तो इसमें A1 चुनेंगे तो कितना जाएगा 1, कहीं कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। A2 बराबर चुनेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। A3 तो A3 बराबर 7 का स्क्वायर 49 आएगा, ठीक है। A4 तो A4 बराबर कितना है यहाँ 73 दिया हुआ है तो 73 लिख दिए। अब इसी तरह से जांच करना है कि D1 निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 बराबर यहाँ से हो जाएगा कि 25 माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 24। उसी तरह से फिर निकालेंगे कि D, तो यहाँ ऊपर से बनाते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे D2 बराबर क्या हो जाएगा कि A3 माइनस का A2। तो A3 का मान कितना है 49, तो 49 माइनस कितना कर देंगे 25, तो कितना आ जाएगा 24। तो क्या है AP में है, कहा कि इसका भी 24 आया इसका भी 24 आया, तो बराबर हो गया। D दोनों बराबर हो गया, सर्वांतर बराबर है, तो मतलब क्या है AP में है। अब AP में है तो अगर हम इसको 5वां पद लिखेंगे A5, कहा कि 3 पद और लिखने के लिए बोला था कि AP में है तो 3 पद और लिखें। तो A5 बराबर तो A प्लस का करेंगे 6D कर देंगे, यदि 6D कर रहे हैं 4D ना करेंगे तो 4D। तो A का मान कितना है 1 प्लस 4 इंटू D का मान 24, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 24 चौका 96, 24 चौका कितना 96, तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। इसका पद कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम निकाल देंगे कि A6 निकालेंगे तो A प्लस का 5D लिखेंगे, A7 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A प्लस 6D लिखेंगे, और इसको ऊपर बैठा के फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस चैप्टर हो गया समाप्त। एक्सरसाइज 5.1 कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारा बता दिया गया है। तो जो भी 2 वीडियो पहले वाला नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में से जाकर आप वीडियो को
देख लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।